हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। ठीक है भाई, आप सभी का वेलकम। अब पढ़ते हैं ध्यान से और आपको समझाते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वाओ, देखो सुनो, उपसह संयोजन संख्या लिखो हेडिंग। अगला भाई, कल मैंने आपको ना पता है ना लिगेंड के प्रकार में फ्लैक्सीडेंट लिगेंड, एक दंतु, द्विदंतुर और बहु दंतुर लिगेंड समझाया था। ठीक है ना, तो लिगेंड का ना संरचना प्लस आवेश पता होना चाहिए और कौन सा लिगेंड कितने बंध बनाता है। अगर ये पता नहीं होगा ना तो आप ये टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। ये टॉपिक का नाम क्या है, नाम लिखा भी, उपसह संयोजन यौगिक लिखो हेडिंग, सॉरी संख्या। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या पेपर में ना कभी कभी आ जाता है ये, वरना इसका पेपर में से आने की संभावना कम है, लेकिन यूज बहुत होता है इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर, हम इसे क्या बोले अंग्रेजी में, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सुनो, कोई संकुल हमारे पास है। अब सबको पता है कि संकुल क्या होता है ना, संकुल कैसे लिखे जाते हैं। अब हम यहां पर ना अलग अलग संकुल लिखने वाले हैं। देखो, एक संकुल हमारे पास में है। संकुल क्या होता है नहीं पता? ये बोल रहा मैंने, ये प्रभु क्या हो गया ये? संकुल नहीं था तुम लोगों को? अरे संकुल, सीओ लिखा हुआ है, ये सीओ लिखा हुआ है। यहां पर NH3 4 है, 2 Cl2 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ बता मैंने आपको। बीच में जो होता है इधर, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है और चारों तरफ इसके जो लगे होते हैं ये सेनापति, इन्हें लिगेंड कहते हैं। तुम थे नहीं पे उस लेक्चर में? फर्स्ट में था, फिटकरी वाले में, दूसरे में भी था, तीसरे में नहीं था। छुट्टी को मारते भाई। NH3 4 लिगेंड हो गए और यहां पर देखो 2। ठीक है ना, और यहां हमने लगा दिए, क्या लगा दिए भाई? SO4। क्या लगा दिया मैंने? SO4। SO4 इस पे नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। ये उदासीन लिगेंड, ये उदासीन है, ये उदासीन संकुल है। हमको बताना है उपसह संयोजन संख्या होती क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु कितने आबंध बना रहा है लिगेंड के साथ, उसे कहेंगे उस केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या। ठीक है ना, तो उपसह संयोजन संख्या बराबर, ऊपर लिखो, यहां मत लिखे ना, उपसह संयोजन संख्या बराबर क्या लिखोगे? CMA, CMA के साथ लिगेंडों की आबंध संख्या। कितनी आबंध बनाया है CMA के साथ लिगेंड ने? जितने संख्या में आबंध होगा उतना ही उस संकुल का उपसह संयोजन संख्या होगा। समझे तुम लोग? लिखो जल्दी से, फटाफट से लिख दो। उपसह संयोजन संख्या पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर मैं आपको किलेट पढ़ाऊंगा। किलेट क्या होता है? ठीक है, या इसका एक परिभाषा और है, वो भी लिखवा देता हूं। ठीक है ना, ठीक है। लिगेंडो, क्या लिख दे, लिगेंडों का उपसह संयोजन आबंध द्वारा CMA
केंद्रीय धातु परमाणु को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। उप सह संयोजन आबंध द्वारा सीएमए के साथ सीधे सीधे आबंधित सीधे दाता परमाणु का सीधे जुड़ने वाले ना, ये देखो सीधे जुड़ने वाले, सीधे जुड़ने वाले लिखो ना, सीधे जुड़ने वाले दाता परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। उप सह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है ना, कहलाती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उप सह संयोजन संख्या कहलाती है कौन, जो संकुल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ कितने दाता परमाणु जो है वो डायरेक्टली अटैच है, उस संख्या को हम लोग कहेंगे उस संकुल की उप सह संयोजन संख्या। अब आगे बात एग्जाम्पल के साथ समझिए ना, और समझते देखो, सुनो। अब बताओ इस CO के साथ में कौन है, लिगेंड। इसमें दो टाइप के लिगेंड है, एक तो है अमाइन, एमीन कह लो आप हिंदी में, और दूसरा है क्लोराइडो, है ना। तो NH3 आपको याद होगा एक दंतु लिगेंड में आता है, किसमें आता है, यानी एक लिगेंड NH3 एक ही बंध बनाएगा तो चार कितने बनाएंगे, चार। एक Cl एक ही बंध बनाता है, दो Cl कितने बंध बनाएंगे, दो। तो चार बंध बनाया अमोनिया ने और दो बंध बनाया क्लोराइडो ने, कितने बंध हुए कुल, 6। तो इस संकुल की उप सह संयोजन संख्या 6 हो गया, ठीक है ना। उप सह संयोजन संख्या बराबर 6, कितना हो गया भाई, 6, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, इसमें बताना कितना होगा। CO En ट्वाइस और इधर है Cl2। इस संकुल के अंदर हमको पता करना है उप सह संयोजन संख्या कितनी है इसकी। ये एग्जाम्पल नंबर पहला था, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। 4 क्यों होगा, हाँ, उप सह संयोजन संख्या कितना बताया, 4 बताया आप लोगों ने, 4 ही है। एक EN जो होता है द्वितंतुर होता है, एक EN दो आबंध बनाएगा तो 2 EN कितना बनाएगा, 4। और ये जो Cl2 है इसका आबंध हम नहीं लेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली CO के साथ अटैच नहीं है, ठीक है ना। Cl2 तो बाहर वाला आयन है, सरल आयन, इसके हम काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। केवल यहां देखेंगे संकुल में कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु CO है कोबाल्ट, इसके साथ में बंध कितने बन रहे हैं, उप सह संयोजन, वो बंध है कुल 4। क्यों है, एक EN जो होता है आपको याद होगा CH2 देखो ऐसे जुड़ता है ना, अरे क्या कर दिया है, इसके पास होता है NH3, है ना, NH2 कर लो इसको, ठीक है ना। तो NH2 लोन पेयर ये बंध देगा, है ना, ये बंध बनेगा त्याग करके इसको इलेक्ट्रॉन को, तो एक EN दो बंध बनाएगा, 2 EN 4, ठीक है ना। तो इस यौगिक की जो उप सह संयोजन संख्या है वो कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, तीसरा K4
निकिल C2O4 ट्वाइस और Cl2। ठीक है ना, बताओ कितना होगा इसका उप संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या किसी का भी आप चुटकी में निकाल दोगे। उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी। ये ऑक्सीलेटो भाई साहब है, तो ऑक्सीलेटो द्विदंतुर में आता है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहां पर हम लोग 6 लिखेंगे उप सह संयोजन संख्या। ठीक है ना, कोई भी समस्या किसी को आने वाली नहीं है। ठीक है भाई, क्या माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना, कहां पर माइनस लगाएंगे, क्यों, आयन थोड़ा है, वो तो जुड़ा हुआ है ना। ऑक्सीलेटो पे -2 होता है, लेकिन संकुल में यहां लगाते नहीं इस पर। ठीक है ना, वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, आयनिक रूप में रहेगा तब उसमें आवेश आएगा। अगला लिखो। हाँ इजी है ये, देखो है ना, हार्ड नहीं है। ठीक है ना, आगे इसमें लिखो निकिल EDTA। ठीक है ना, और यहां पर लगा दो SO4 ना। K2। ठीक है ना, बताओ अब यहां पर बताओ उप सह संयोजन संख्या कितनी है। उप सह संयोजन संख्या EDTA होता है हेक्साडेंटेट, याद है, हेक्सादंतुर 6 बंद बनाता है। कल आपको लिखवाया था मैंने, स्ट्रक्चर बनवा के लिखवाए थे ना पिछली क्लास में, समझा दिया था मैंने। लेकिन अगर अकेला है तो यहाँ पे 6 बनाएगा। ठीक है ना, हाँ EDTA, हाँ ई, अरे अच्छा EDTA ठीक है ना, वो सही गलत हो गया था। इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं इसको। चलो आगे देखो, लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या बताऊं, बताओ 6 क्यों आया। EDTA बनाता है 6 आबंध। उसकी देखो कल पढ़ाया था आपको, संरचना पढ़ाया था ना, ये रहा 6 बंद बनाया था ना, और इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है ना, ये देखो ये रहा इधर, ये 1 2 3 और 4 5 और 6 बन रहा है ना बंद, तो ये उप सह संयोजन आबंध बनाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। अब लिखो हेडिंग चिलेट, लिखो किलेटिंग लिगैंड क्या होता है। ये हो गया, ठीक है ना, खत्म हो गया। तो जो बुक है ना, है तुम्हारी बुक में, उससे जो क्वेश्चन है उसे कर लेना। 5वां क्वेश्चन है और आप कर लो। ठीक है ना, इस पे एक और कर लो। यहां पर मेरे पास में आ गया, अरे क्या लिख दिया ये, इधर हमारे पास में है CO, चलो Fe को ले देना, FeEN Cl2। ठीक है ना, और इधर हमारे पास में है SO4। ठीक है ना, तो इसका आप Cn लिखो। Cn मतलब होता है कंडेंसर नंबर। ठीक है ना, 4 आ गया इसका, कितना आ गया 4। ठीक है ना, 4 कैसे आया, देखो एक EN 2 बनाएगा है ना, तो 2 बनाएगा, 2 ना 4 बन। ठीक है ना, पिछली क्लास देख लियो भाई, है ना, तभी आएगा तेरे को, वरना आगे लिगैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। अब लिगैंड अगर भेजे में नहीं घुसा क्या होते हैं लिगैंड, तो समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, मैंने अपलोड कर दिया आज, छाप लो। अब हम लोग पढ़ेंगे किलेटिंग लिगैंड क्या होता है। ठीक है ना, किलेट क्या होता है, किलेट। ठीक है ना, चलो किलेटिंग लिगैंड लिखो हेडिंग, किलेटिंग लिगैंड क्या होता है। किलेट, हाँ किलेट लिगैंड, किलेट लिगैंड, चिलेटिंग
अंग्रेजी में लिखते हैं CHE, चिलेटिंग, ठीक है ना, लिगेंड्स इसको बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में। चिलेट कैसे बनता है? हाँ हाँ, हेडिंग है, नया टॉपिक है दूसरा। अब टॉपिक आएंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ठीक है ना, फिर आएगा एकदम से बड़ा टॉपिक। चिलेटिंग है ना, किलेट बोलते हैं इसको हम लोग। लिखो इसमें क्या लिखे हैं, इसकी परिभाषा लिखो। जब द्विदंतूर अथवा बहुदंतूर लिगेंड CMA के साथ दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा आबंध बनाते हैं तो ऐसे लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाते हैं। किलेट लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड यहां लिखो उधर, किलेट लिगेंड सदैव क्या करते हैं? वलय, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वलय बनाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम के साथ वलय बनाते हैं। वलय मतलब होता है रिंग, ठीक है ना, रिंग बनाते हैं, समझे। और ऐसे संकुल को हम लोग बोलते हैं किलेट संकुल। क्या बोलते हैं? और किलेट संकुल कहते हैं उसे हम लोग। किलेट लिगेंड युक्त संकुल, किलेट लिगेंड युक्त संकुल किलेट लिगेंड युक्त संकुल किलेट लिगेंड कहलाते हैं, सॉरी किलेट संकुल कहलाते हैं। किलेट संकुल कहलाते हैं। समझ आया तुम लोगों को? अब मैं एग्जाम्पल आपको लिख करके दिखाऊंगा अलग अलग, ठीक है ना। छापो इसको जल्दी से, फटाफट से। हो गया सर, लिखो। अच्छा लिखो। तो अब जब ये किलेट बनाएगा तो आबंध बिनल बनाए तो बनाएगा नहीं, तो आबंध बनाने की प्रक्रिया होती है, किलेटन कहलाते हैं ना। लिखो, आबंध बनाने की इस प्रक्रिया को किलेटन कहते हैं। किलेटन कहते हैं, ठीक है ना। किलेटन कहते हैं, भाई ध्यान रखना कि आबंध बनाने की इस प्रक्रिया को किलेटन कहते हैं। आबंध बनाने की, आबंध बनाएगा तभी तो। ऊपर क्या लिखा मैंने कि ये जो होते हैं आबंध बनाते हैं, कौन? द्विदंतुर लिगेंड या फिर बहुदंतुर लिगेंड, है ना। तो जब आबंध बनाएंगे तो किलेट बनेगा, क्योंकि वो रिंग बनाएगा, वलय बनाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, कुछ ऐसा बनेगा इसमें। मान लो हमारे पास इसमें कौन है? CO, ठीक, EN ट्वाइस लग गया और Cl2 लग गया, ठीक है ना। ये 6 बंध बनाएगा। लेकिन जो EN है इसमें, इथाइलिन डायमाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ये संकुल बनाएगा लेकिन रिंग बनाएगा। देखो इसमें कैसे, CO तो ऐसे लग जाएगा, CO तो CH3, सॉरी
CH2। अब इधर कौन होता है? NH2। कौन होता है? NH2। और ये इससे बंद बना लेगा। बन गया? देखो ये पूरा बंद नहीं हो गया, ये पूरा एक रिंग बन गया, नहीं बन गया? पूरा कॉन्टिन्यूस रिंग बन गया। देखो इसे बोलते हैं वलय। मजा नहीं आया, अच्छे से बनाएंगे। बना के दिखाना पड़ेगा मुझे को पेपर में। पेपर में बना के दिखाना पड़ेगा। चिलेट आया तो बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, दिख रहा है? ऐसे को इधर, ऐसे ही इधर भी होगा। ये बंद बन गया ना? बन गया। और इधर CH2 और इधर CH। देखो ध्यान से, 2 EN था ना, तो दोनों EN सेंट्रल मिडल एटम ये है CO, केंद्रीय धातु परमाणु। ये 2 लिगेंड जो कि कौन है? EN जुड़ गया। और जो 2 Cl है, वो दोनों Cl इधर आके बैठेगा, ठीक है ना, ऊपर सरफेस के। दिख रहा है? अरे समझे आप लोग? ये बनी इसकी संरचना। तो इसमें ये वलय है। क्या है ये? वलय। एक वलय हमारा ये हो गया, वलय संख्या 1। इसमें टोटल 2 वलय हैं, वलय 1 और यहां पर वलय संख्या 2। ठीक है ना? ये रहा कौन सा? सेकेंड वलय। तो ये किलेट है, ये किलेट संकुल कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना? और ये जो बंद बनने की प्रक्रिया अभी तुमने देखी, उसे बोलते हैं किलेटन। क्या कहते हैं? ठीक है ना? अच्छे से बनाओ, मजा आना चाहिए तुमको पढ़ने में चैप्टर। क्या तुमको ये चैप्टर हार्ड लग रहा है? नहीं, सब आ रहा है तुमको समझ में। और इससे पहले जितने भी पढ़ाए मैंने चैप्टर, सब तुमको आसानी लगा हुआ है ना, जब पढ़ रहे होंगे उस समय। अब तुम्हें घर पे नहीं करा रिवाइज, क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर नहीं दे पाओगे, तो तुमको हार्ड सा लगेगा। तो घर पे तुम करते क्यों नहीं उसका रिवीजन? अरे होता नहीं, करता नहीं रिवीजन। अरे भाई रिवीजन करना चाहिए ना, लेकिन करेगा तो आएगा ही नहीं। किलेशन हो रहा है, किलेटिंग। ठीक है, ठीक है ना? एक और बना के दिखाओ मुझे। अब बनाओ तुम दूसरा। देखो अब सुनो, CO इस बार F ही लिया मैंने, EN। ठीक है ना? NH3 ट्वाइस, ये 2 प्लस। ठीक है ना? इस पर 2 प्लस है भाई। ये संकुल का बना के दिखाओ मुझे, स्ट्रक्चर, संरचना, लिगैंड जो बनेगा क्लेटिंग। देखो ऐसे बनेगा भाई ये। यार देखो ना तुम, देखो दादू, ये F ही हो गया, NH2 NH2, इधर भी NH2, ये बंद बन गया। इधर देखो CH2 और ये CH2। ठीक है ना? अब इसका ये तो एक रिंग बन गया, ये बंद ही तो होता है, इसे बोलते हैं उप सह संयोजन आबंध, जो बना रहा है। और इधर NH3 हमारे पास 2 है। ठीक है ना? ठीक है ना? ये हमारे बन गए लिगेंड्स। ठीक है भाई? अब यहां एक लाइन हम लिखेंगे, बहुत ही मस्त वाली लाइन लिखेंगे। लिखो, चिलेटिंग संकुल या किलेटिंग, किलेट संकुल, किलेट संकुल का स्थायित्व किलेट संकुल का स्थायित्व समान केंद्रीय धातु परमाणु, समान CMA, समान CMA, किलेट संकुल का स्थायित्व समान CMA के साथ
आबंधित आबंधित एक दंतूर युक्त संकुल से अधिक होती है, स्थायित्व अधिक होती है, अधिक होती है। पहला पॉइंट क्या कहा मैंने? किलेट संकुल का स्थायित्व समान केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आबंधित एक दंतूर युक्त संकुल से अधिक स्थायी होती है। क्या मतलब इसका? सुनो ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास एक तो ये है CO है हमारे पास में, NH3 यहां पर 4 है, ठीक है ना, यहां 2 प्लस है। क्या यहां पर 2 प्लस है, और एक मेरे पास दूसरा यहां पर CO हो गया, इसमें EN है, ठीक है ना, और यहां पर Cl2 है। दिख रहा है? दोनों में से कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी होगा? तो ऊपर वाला। कौन सा होगा? सॉरी, नीचे वाला। केंद्रीय धातु परमाणु यहां भी CO है और यहां भी, लेकिन इसके पास जितने भी लिगेंड 4 हैं, चारों लिगेंड एक दंतूर हैं। कैसे हैं? और जो नीचे वाला है CO, इसके पास भी 4 आबंध है, लेकिन एक रिंग वाला है, वलय युक्त किलेट बनाएगा ये, तो इसमें है किलेट, है ना, तो ये ज्यादा सही होगा इसकी तुलना में। बहुत बार क्या करता है, 2 संकुल दे देता है और हमसे दोनों संकुल की स्थायी पूछता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल कौन है, किसकी अधिक स्थायित्व होगी। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई अंतर होगा। संकुल देखो ध्यान से, अच्छा इसमें लिगेंड है ज्यादा स्थायी, ये लिगेंड यहां भी है लेकिन किलेट नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो इस लाइन का मतलब वही है, सेम टू सेम। COEN Cl2 संकुल किलेट संकुल बनने के कारण CONH3 4 प्लस की तुलना में अधिक स्थायी है। क्या है? अधिक स्थायी है, ठीक है ना भाई, ये ज्यादा स्थायी है हमारा ये वाला संकुल, ठीक है। तो इसे कॉपी करो जल्दी से। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अब अगर मान लो 2 संकुल और दोनों ही संकुल में है कौन, किलेट, तो कौन होगा स्थायी ज्यादा? तब स्थायी वो ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा किलेट होंगे। मतलब रिंग बनेंगे ना, किसी में 2 बनेगा, किसी में 1 बनेगा, तो जिसमें 2 रिंग बन गए ज्यादा सही होगा, है ना। अधिक वलय, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अधिक वलय वाले किलेट संकुल का स्थायित्व कम वलय लिखो, कम वलय वाले किलेट संकुल, हाँ, कम वलय वाले किलेट संकुल की तुलना में अधिक होती है, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा किलेट होगा उसमें रिंग होंगे वलय, उतना ही ज्यादा वो सही होगा, ठीक है ना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहां पर 2 संकुल ले लूं, देखो मेरे पास कौन है, निकिल आ गया, C2O4 दिख रहा है, Cl2, ठीक है ना, ये हो गया, और एक मेरे पास आ गया निकिल,
यहां पर आ गया En ट्वाइस और Cl2। तो अब बताना यह है कि कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, किसकी स्थायित्व ज्यादा होगी। अब हम अगर गौर से देखें ध्यान से, तो जो निकिल En वाला जो संकुल है जिसमें लिगेंड है, ये दो En है तो दो रिंग बनेंगे। यहां पर ऑक्सीलेटो है C2O4, यहां एक ही तो लिगेंड है, तो दो ये बंद बनाए, मतलब रिंग तो बनेगा इसमें भी, किलेट ये भी है, लेकिन यहां पे रिंग एक ही बनेगी, यहां रिंग दो बनेंगे, ठीक है ना। तो ये ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, NiEn ट्वाइस Cl2 अधिक स्थायी, क्या है ये, अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी है। अरे समझे तुम लोग कि नहीं? यस सर। ये अधिक स्थायी है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, कॉपी करो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अगर आपको 3 संकुल दिया जाए, कितने संकुल, 3 संकुल आपको देंगे, वो कौन कौन सुनो। एक आपको ये देगा जिसमें नहीं बनेगा कोई भी वलय, ये किलेट नहीं बना रहा है। एक संकुल आपको क्या देगा, एक आपको देगा ये वाला, और एक देगा ये का, 3 देंगे आपको, और आपसे बोलेगा कि बताओ तीनों में, इसमें इसमें और एक ऊपर वाला जो था, चलो मैं ये लिख देता हूं, देखा ना, निकिल NH3 4 और यहाँ 2 प्लस, बताओ इस तीनों में एक, ये 2 और ये तीसरा, कौन सबसे अधिक स्थायी है, तो तीसरा वाला। उससे कम कौन होगा, तो ये वाला, सबसे कम ये। ऐसे 3 या 4 संकुल दे करके आपसे उसके स्थायित्व को पूछ लेता है, ठीक है ना। तो स्थायित्व का बढ़ता क्रम अगर कभी पूछा जाए, स्थायित्व का बढ़ता क्रम अगर कभी पूछेगा ये, तो हम क्या बताएंगे कि सबसे कम जो स्थायित्व होगा वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है ना। उससे अधिक होगा तुम्हारा कौन सा, ये वाला, निकिल C2O4 और Cl2। इससे अधिक होगा ये वाला NiEn2 और ये Cl2, ठीक है ना। ये हमारा क्या स्थायी का ऑर्डर, ठीक है ना भाई। तो ये तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए कि हम किसी संकुलों का स्थायित्व की तुलना कैसे करेंगे, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। हाँ, किसका 2 प्लस कहां गया, अच्छा इसमें 2 प्लस है ना, ये वो लगे थे मानसिक है ना। हाँ इसका 2 प्लस तो लगा लो भाई, इसके ऊपर लग जाएगा ना। अच्छा इसमें किसमें, अगर भैया वो C2O4 के नीचे अगर 2 आया फिर कौन सा बड़ा आएगा। अच्छा ये कह रहा है कि +2 कहां गया, हाँ ऐसे वाला प्लस, ये +2 कहां गया, देखो ऐसे लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है ना, और शुभ लगाते हैं, ठीक है ना भाई। ये संकुल था, ये बन गई उसकी संरचना, तो ये जो आवेश वो कहां जाएगा, अरे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहां लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। उसी समय डाउट क्यों नहीं तूने पूछा फिर, भैया एक चीज बता दो, लो लिखो जल्दी से। भैया ये एक चीज और बता दो, अगर मान लो C2O4 है, अगर इसके बराबर नीचे 2 लगा दे ये इनकी तरह, तो दोनों में सेम हो गया। हाँ दोनों में से अगर दोनों में बोले सेम हो जाए तो किसका स्थायित्व अधिक होगा, उसमें उस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या किसका अधिक है, किसका, दोनों के बराबर ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी अगला टॉपिक हमारा वही है कि हम कि केंद्रीय धातु परमाणु पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। हो गया भाई, लिखो हेडिंग, केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। किलेट पढ़ लिया, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ लिया हमने, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना।
ठीक है भाई, लिख दे हेडिंग से। ऑक्सीकरण संख्या लिख लिया। और वो काम आएगा आगे इसका नेमिंग करने में। संकुलों का अव्यपेक नेमिंग होता है ना, नामकरण, तो वहां पर बड़े काम आते हैं ये। तुम लेट लिखते हो यार, लिखो फटाफट। देखो भाई, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या है हमारा? ऑक्सीकरण संख्या। लिखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या भाई। ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना? ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ये हम लोग भाई कोई संकुल मान लो, CO हो गया, NH3 हो गया, ठीक है ना, 4, और यहां पर लग गया 2+। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस पर कितना आवेश प्लस है? 2 है प्लस की 3 प्लस, ठीक है ना? आवेश कितना प्लस है, इस चीज को अपन लोग यहां पर सीखेंगे। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? तो यहां तक पढ़ लेना। और लिगैंड पर ना आवेश जरूर पढ़ लेना। अगर आपको नहीं पता होगा कि कितना आवेश रखता है लिगैंड, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना? ऑक्सी जैसा नंबर में तुमसे ऐसे पेपर में निकलवाएगा नहीं, लेकिन जो नेमिंग करना होगा ना, तब निकालना पड़ेगा, और उसमें आपको दिक्कत आएगी फिर, ठीक है ना? तो थैंक यू यहां तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक यार जरूर कर दो, ठीक है ना? और एक कमेंट कर दो तारीफ में प्यारा सा, ठीक है? आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।